वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ए टू जेड में आपका स्वागत है। और अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम एक डेमो क्वेश्चन पर ट्रेडिंग अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाई जाती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के सिंपल फॉर्मेटिंग में हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और अमाउंट, क्रेडिट और अमाउंट के कॉलम होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर्स अमाउंट। सिंपल सा फॉर्मेट है। हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यूज करते हैं। डेबिट के आइटम को लिखने के लिए टू और क्रेडिट के आइटम को लिखने के लिए बाई वर्ड यूज किया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दी हुई है और इसी की हेल्प से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में आपके गिवन है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और कैलकुलेट और प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी। या तो आप ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कीजिए या तो फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को दिखाना होता है। कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले हम लोग शो करते हैं ओपनिंग स्टॉक कि कितनी वैल्यू हमारी ऑलरेडी पहले से स्टॉक में पड़ी हुई है। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 10,000। तो डेबिट साइड में हमने दिखा दिया 10,000 ओपनिंग स्टॉक। फिर आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट की आइटम होती है। तो हम क्रेडिट साइड में सबसे पहले ऊपर सेल्स दिखाते हैं और सेल्स में से अगर कोई रिटर्न हुई हो तो उसको माइनस कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर हमारी है 20,000। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद हमारा परचेज है। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारे डेबिट साइड में आती है परचेज और परचेज के साथ अगर परचेज रिटर्न है तो हम उसको माइनस कर लेंगे। परचेज की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 1 लाख है और परचेज रिटर्न की वैल्यू है 10,000 लेस रिटर्न 10,000। तो एक्चुअल में आपकी जो परचेज की वैल्यू बची वो बची 90,000। वैसे ही क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू 2 लाख है और सेल्स रिटर्न 20,000। परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट होता है। 2 लाख माइनस 20,000 और एक्चुअल में हमारी सेल की वैल्यू बची 1,80,000। उसके बाद हमारी आई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर 5,000। तो याद रहे हमें ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को ही दिखाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को नहीं दिखाते। और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में हमारे पास 4-5 आइटम आते हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में वेजेस, कैरियज ऑन परचेज, कैरियज ऑन परचेज के बाद प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होंगे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होंगे। और एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि जब हम गुड्स परचेज करें उस टाइम पे या गुड्स प्रोड्यूस करें उस समय पे, इन दोनों टाइम में जो भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं और वो ट्रेडिंग में जाते हैं। कैरियज ऑन परचेज परचेज पे है तो ये हमारा डायरेक्ट है। और यही अगर हमारे क्वेश्चन में दिया रहता कैरियज ऑन सेल तो वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाता, फिर हम उसको ट्रेडिंग में नहीं दिखाते, पीएल में दिखाते। जैसे कि नीचे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है सैलरी का अमाउंट 25,000, जबकि सैलरी हमारी इनडायरेक्ट नेचर की एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड नहीं है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम हमने दिखा दिया, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट बन के रेडी। अब करना क्या आपको, सबसे पहले आपको ये देखना है कि डेबिट और क्रेडिट में कौन सी वैल्यू एक्सेस है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो क्रेडिट की वैल्यू 180 और 22 लाख के आसपास में है और इसकी वैल्यू 120-40 के आसपास में है। क्रेडिट की वैल्यू यानी कि हमें ज़्यादा दिख रही है। तो 180 और 22 लाख, जिसकी वैल्यू एक्सेस होती है उसको हम दोनों साइड में दिखाते हैं 2 लाख। उसके बाद हम क्रेडिट की वैल्यू से इस 2 लाख की वैल्यू जो क्रेडिट की वैल्यू है डेबिट की वैल्यू को ऐड करके माइनस कर लेते हैं। तो डेबिट की वैल्यू कितनी हो रही है 15, 5, 20, 10, 30, 90, 120, 1,20,000। ये माइनस हुई, आपकी बैलेंसिंग फिगर बचा 80,000 और इसी बैलेंसिंग फिगर को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट एक्सेस होता
तो बाई ग्रॉस लॉस कितनी प्रॉफिट आई आपकी 80,000। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया ट्रेडिंग अकाउंट्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपको। ऐसे ही हमारी पीएल अकाउंट्स बनती है। पीएल अकाउंट्स में फॉर्मेटिंग हमारी सेम होती है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और हम एक न्यूमेरिकल के साथ पीएल अकाउंट को अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी एडजस्टमेंट कोई ऐसे आइटम जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि ये ट्रेडिंग के है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो आप हमें पूछ सकते हैं और आप अपना जो भी क्वेश्चन का डाउट हो उसको भी पूछ सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पीएल अकाउंट्स और बैलेंस शीट के साथ डीके गोयल के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू।